बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को अपने जमात का सदारती उम्मीदवार जो है वो नामज़द कर दिया है और उनके कागजात नामज़दगी भी जमा हो चुके हैं। इस नामज़दगी के बाद जो बहुत सारे हलके हैं वहाँ पर शदीद किस्म की परेशानी है और इमरान खान ने ये नामज़दगी करके एक खौफनाक, बड़ा और अहम पैगाम जो है वो दे दिया है। और इस पैगाम का मकसद सीधा सीधा ये है कि भाई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है आइन के ऊपर, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर और पार्लिमान के ऊपर। किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और महमूद खान अचकज़ई की जो नामज़दगी है उसको लेकर आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी शदीद परेशान है। इस हवाले से आपको अपडेट फराहम करेंगे कि किस जमात की अहमियत बढ़ जाएगी इन इंतखाबात, सदारती इंतखाबात में। और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए आने वाले अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी वजह से शदीद परेशानी का शिकार है और असम्बली के अंदर से भागने के ऊपर वो मजबूर हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या है, वज़ीर आज़म के इंतखाब की सफ़बंदी भी मुकम्मल हो चुकी है, वो भी अपडेट फराहम करेंगे। आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब की जानिब से जो एस्टैब्लिशमेंट और जो दीगर हलके हैं उनको जो एक खौफनाक पैगाम दिया गया है उसकी गूंज अब पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है। तहरीक इंसाफ ने वो पत्ता खेल दिया है जो मैंने एक व्लॉग के अंदर पहले भी बताया था कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर जो मैंडेट है वो चुराकर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को दिया गया है। अब इसकी वापसी या फिर इसका जो पैगाम दिया गया इमरान खान को वो सीधा सीधा सा ये था कि भाई आप जो कुछ करना है आप कर लो, हम आपको किसी तौर के ऊपर भी आपका जो मैंडेट है वो वापस नहीं देंगे। और बाद में आपने देखा किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहरे के तौर पर साबित हुआ, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस्लाम लाहौर और बिलखुसूस पंजाब के जो कौमी असम्बली के हलके हैं, सूबाई असम्बली के हलके हैं, उनके लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं वो सिर्फ 2 बनाए गए हैं। वो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं, वो इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि भाई जो मैंडेट आपका चुराया गया है वो भी आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हों या फिर जो बाकी तहरीक इंसाफ के नामवर लोग हों जिनका मैंडेट चुराए गए हैं, या फिर जो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 की जो कंट्रोवर्सी है वो सामने आई है। वो पैगाम सीधा सीधा सा ये है कि भाई हमने आपको मैंडेट नहीं देना, आपको वफाकी हुकूमत नहीं देनी, आपको सेनेट की नशिस्तों के अंदर भी आपको रोला डालना है, आपको सदारती इंतखाबात के अंदर भी आपको परेशान करना है। तो अब इसका जवाब मैंने ये कहा था कि तहरीक इंसाफ को अब ये चाहिए कि तहरीक इंसाफ वो जमातें हैं जो आइन कानून की अलमदारी, या फिर यूं कहें कि वो कहते हैं कि जो आइन और कानून है जो उसको सबसे ज़्यादा फोकियत हासिल है और उसकी वो कहते हैं कि उसको फोकियत मिलनी चाहिए और उसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और आइन के ऊपर ही सारे काम होने चाहिए और आइन के ही मैंडेट के अंदर रहते हुए तमाम इदारों को काम करना चाहिए। ये जो सियासी जमातें जो आइन की सुपरमेसी की बात करते हैं उनके साथ रजू करें, जिनमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब शामिल हैं, जिनके अंदर नेशनल पार्टी हो, चाहे बीएनपी हो, चाहे इवन के अवामी नेशनल पार्टी हो, एटलीस्ट वो इस तरह की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरह की मुनाफकत या मुनाफकाना पॉलिसीज नहीं रखती। और सबसे पहले आपको याद भी होगा कि सबसे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद उनकी जो हुकूमत गिराने का क्या जो भांडा है वो जो फोड़ा था वो महमूद अपना जनाब अख्तर मैंगल साहब ने किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तो बाद में वो पीडीएम का हुकूमत का हिस्सा भी बने थे, लेकिन उसके बाद जो है वो सबसे पहले बोलने वाले वो थे। फिर मौलाना फजलुर रहमान, फिर महमूद खान अचकज़ई, और ये तमाम तर लोग जो हैं वो फिर इकट्ठे हो गए। और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ये पहले देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि वो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में पीटीआई को इनमें से किसी एक जमात को सिलेक्ट करना चाहिए था, फिर उन्हीं की तरफ से जो अपनी मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल कर लेते और उसके बाद अपनी जो कहानी है वो चलाते। लेकिन खैर जो होना था वो हो गया। कहते हैं कि असम्बली से भी अगर पीटीआई ना निकलती तो ये सूरत हाल होती, मेरी भी यही राय है। लेकिन यह है कि असम्बली से निकल कर भी तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से मतलब अवामी हमायत हासिल की है, जिस तरीके से पब्लिक के अंदर इमरान खान और पीटीआई को सपोर्ट मिली है, उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। तो हर फैसले का एक इम्पैक्ट है, हर फैसले का एक जो है वो तहरीक इंसाफ को नुकसान भी कहीं हुआ है तो कहीं फ़ायदा भी हुआ है। तो बड़ा अगर आप इसे देखें
मतलब एक बड़े पैमाने के ऊपर इसको देखें तो इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को ज़रूर हुआ है, क्योंकि पीटीआई के वर्कर्स परेशान हुए हैं, उनको तकलीफ़ें हुई हैं, लेकिन सियासी जमात हैं, सियासी स्ट्रगल्स हैं, और अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोग ये कुर्बानियाँ ना देते या फिर ये मुजालिम बर्दाश्त ना करते, तो लोगों के सामने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का या फिर इनको चलाने वालों का जो चेहरा है वो हकीकत लोगों तक ना पहुँच पाती। तो ये एक बड़ी वजह भी है। लेकिन अब जो इमरान खान ने और पीटीआई ने एक बड़ा फैसला किया है, ये महमूद खान अचकजई को सदारत का जो उम्मीदवार नामजद करना है, ये मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसका पैगाम सीधा सीधा ये दे दिया गया है कि अगर आप अपनी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, कि आप कहते हैं कि हम आइन के खिलाफ काम करेंगे, तो पीटीआई ने कहा कि इससे बड़ा फेस नहीं हो सकता जो आइन की बात करता है। महमूद खान अचकजई से बड़ा फेस नहीं हो सकता जो जमहूरियत की बात करता है, जो पार्लिमान की बात करता है, जो कानून की बात करता है, जो चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे, जो चाहता है जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, जो चाहता है, जो कहता है, पब्लिकली कहता है कि भाई ये जुल्म तशद्दुद ना करो, सियासतदानों के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाइयां ना करो। अब ये एक बड़ा मौका है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं जो समझती हैं कि आइन और कानून के ऊपर सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये उनके लिए एक बड़ा मौका है कि महमूद खान अचकजई जैसा बंदा अगर सदारत का उम्मीदवार है, और अच्छे भले वोट हैं तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, अच्छे भले वोट हैं, पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद वोट हैं, कौमी असम्बली सेनेट के अंदर मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली के अंदर भी मौजूद हैं, सिंध असम्बली के अंदर भी मौजूद हैं, और पांचों असम्बलीज के अंदर तहरीक इंसाफ या फिर पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग मौजूद हैं, उनकी एक बड़ी सपोर्ट मिल रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर जो आइन और जमहूरियत की दावेदार सियासी जमातें हैं वो भी महमूद खान अचकजई को सपोर्ट करें, और महमूद खान अचकजई ने तो अब अपनी कैंपेन भी शुरू कर दी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई है, हो सकता है इसके बाद उनकी दीगर सियासी जमातों के साथ भी राब्ते हों, मुलाकातें हों। अब एक बड़ा टास्क है, और ये बड़ा क्लोज मुकाबला हो सकता है नाज़रीन, बहुत क्लोज मुकाबला इसलिए हो सकता है क्योंकि सेनेट और कौमी असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली की एक एक वोट काउंट होता है। सेनेट में तहरीक इंसाफ के 20 से 25 के करीब अरकान मौजूद हैं, पीके मैप के, नेशनल पार्टी के या बीएनपी मैंगल के भी कुछ लोग मौजूद हैं। वो लोग अगर इनको सपोर्ट कर लेते हैं, जमात इस्लामी का एक वोट मौजूद है, जेयूआई के वोट मौजूद हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के वोट मौजूद हैं, वो सपोर्ट करते हैं तो एक अच्छा नंबर बन सकता है। इसके अलावा बलोचिस्तान असम्बली के अंदर से भी वोट लिए जा सकते हैं, फिर पंजाब असम्बली से, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वगैरह से, क्योंकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब की असम्बलीज हैं वहाँ से 65 वोट जो आने हैं, क्योंकि बलोचिस्तान की जो पाकिस्तान की सबसे छोटी असम्बली है उसके वोट की बुनियाद के ऊपर फिर सारी असम्बलीज के जो वोट हैं वो डिवाइड होंगे। तो तकरीबन 260 के करीब वोट पड़ते हैं सूबाई असम्बलीज के, फिर सेनेट के 96 वोट, और कौमी असम्बली के जितनी भी ऐवान के अंदर मौजूद होंगे उस वक्त हाजिर होंगे वो हो सकते हैं। तो एक नेक टू नेक मुकाबला हो सकता है अगर एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो अगर आसिफ अली जरदारी को वोट नहीं डालना चाहते, जिसके इम्कानात कम है, क्या अब वो आसिफ अली जरदारी को वोट डाल देंगे, या गवर्नरशिप के ऊपर राजी हो जाएंगे, या फिर उनको 2-4 मिनिस्ट्रीज और मिल जाएंगी, तो वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये एक अहम और बड़ा मौका है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर आप आइन से पीछे नहीं, गैर आइनी कामों से पीछे नहीं हट रहे, तो फिर हम आइनी कामों से पीछे नहीं हट रहे हैं। और आइन पाकिस्तान की जो सुपरमेसी है, जिसकी वो सबसे बड़ी डिमांड करने वाले महमूद अचकजई हैं, वो अब हमारे उम्मीदवार हैं। और ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है पीपल्स पार्टी के लिए, बहुत परेशानी की सूरत हाल बनी हुई है। महमूद अचकजई इतना मतलब कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है कि आप उसको नज़रअंदाज कर सकें। सख्त मुकाबला होने वाला है, 9 मार्च को पोलिंग होगी, अपडेट फ्राहम करेंगे इसके हवाले से। इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बने, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। मुसलमा हकीकत बन चुकी है, 2 सेशंस हुए हैं कौमी असम्बली के, और इन दोनों सेशंस के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो 15 से 20 मिनट नहीं बैठ सके अपनी नशिस्तों के ऊपर। वोटिंग का मरला आता था, वोटिंग करके यूं भाग के जाते थे, बैठ नहीं रहे थे। तहरीक इंसाफ की जो अरकान असम्बली हैं वो इनको बैठने नहीं दे रहे, और वो जिस तरह से पहरेदारी नहीं होती वैसे ही असम्बली के अंदर वो बैठे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं और सख्त मुकाबला कर रहे हैं। इतनी सख्त किस्म की नारेबाजी होती है, मैंडेट चोर चोर लोटा, चोर लोटा, मतलब अक्सरियत होने के बावजूद, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अक्सरियत होने के बावजूद वो फेस नहीं कर पा रहे, और इनकी लीडरशिप को भागने के ऊपर मजबूर करते हैं। चंद लोग सामने आते हैं, लेकिन वो भी फार्म 47 वाले हैं, वो भी फिर भाग जाते हैं। और पार्लियामेंट की राहदारियों के अंदर ये बात
زبان زد عام ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف ان کی اسمبلی یا پھر ان کی حکومت جو ہے وہ نہیں چلنے دے گی. اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف نے آج ملک بھر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت کے اوپر دھاندلی کے خلاف جو احتجاج کیا ہے، وہ بھی بڑا احتجاج تھا. بارشوں کے باوجود پنجاب کے اندر، لاہور، کئی علاقوں کے اندر مریم نواز صاحب جو قسیم چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، ان کے حکم کے اوپر یا پھر ان کے احکامات کے اوپر کاروائیاں کی گئی ہیں، کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن لوگ نہیں بیٹھ رہے. سیدھی سی بات ہے. انہوں نے تحریک انصاف کے امیدواروں کے فارم 45 ریجیکٹ کیے، ان کو ہرا دیا اور فارم 47 دے دیے، اور عوام جو ہے وہ ان کے فارم 47 ریجیکٹ کر رہی ہے. حالات بڑے خراب ہیں، اور اب لڑائی ایک نئے لیول کے اندر جانے لگی ہے. اور سیدھا سیدھا کل جو محمود خانہ چغزی نے پیغام دیا، جو بات کی، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، سیدھی بات کی، آج پھر عمران خان نے ان کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا. خان کی طرف سے بھی کلیئر میسج ہے، ادھر سے بھی کلیئر میسج ہے. لڑائی اب آخری مراحل کے اندر داخل ہو چکی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا. عمر ایوب پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے نامزد امیدوار ہوں گے. نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، ان کے بھی نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوئے ہیں. تحریک انصاف نے ان کے نامینیشن پیپرز کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ فارم 45 کے اوپر ہارے ہوئے امیدوار ہیں، لیکن وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. کل الیکشن ہوگا. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر.